ताकि जो देश विदेश से दुनिया के लोग हर साल प्रयागराज की धरती पर पधारते हैं, 2-3 महीने के लिए कल्पवास करते हैं श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में। वो अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं मेले में, तमाम व्यापारी व्यवसायिक लोग भी आते हैं। तो ठंडी में ब्लड गाढ़ा होने की वजह से वो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक अचानक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में त्वरित उपचार जब नहीं मिल पाता है, वो लखनऊ दिल्ली जब भागते हैं तो उपचार विलम्ब से उपचार मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। असमय मौत के गाल में चले जाते हैं। तमाम बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ की गोदें सूनी हो जाती हैं, मनु की मांगें उजड़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति प्रयागराज में अगर देश विदेश से दुनिया से आए या प्रयागराज का ही हो तो असमय मौत की गाल में न जाने पाए। यदि वह अचानक किसी गंभीर रोग से पीड़ित होता है तो उसे त्वरित रूप से प्रयागराज में उपचार मिल जाए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे एम्स की मांग को लेकर प्रयागराज से कुछ लोगों की पैदल यात्रा करके ये टीम पहुँची है जंतर मंतर पे। आज इनका यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। रामचंद्र यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मांग है विशेष उनकी। जी, स्वागत है सर। प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए हम लोग 18 सितंबर 2023 से पैदल आज 31वें दिन 18 अक्टूबर 2023 को देश की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि वो प्रयागराज में शीघ्र एम्स की स्थापना कराएं, ताकि जो देश विदेश से दुनिया के लोग हर साल प्रयागराज की धरती पर पधारते हैं, 2-3 महीने के लिए कल्पवास करते हैं श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में। वो अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी करते हैं मेले में, तमाम व्यापारी व्यवसायिक लोग भी आते हैं। तो ठंडी में ब्लड गाढ़ा होने की वजह से वो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक अचानक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में त्वरित उपचार जब नहीं मिल पाता है, वो लखनऊ दिल्ली जब भागते हैं तो उपचार विलम्ब से उपचार मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। असमय मौत के गाल में चले जाते हैं। तमाम बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ की गोदें सूनी हो जाती हैं, मनु की मांगें उजड़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति प्रयागराज में अगर देश विदेश से दुनिया से आए या प्रयागराज का ही हो तो असमय मौत की गाल में न जाने पाए। यदि वह अचानक किसी गंभीर रोग से पीड़ित होता है तो उसे त्वरित रूप से प्रयागराज में उपचार मिल जाए समुचित रूप से। प्रयागराज में संगम भी है, वहाँ पे कुंभ भी लगता है ना। तो कुंभ भी लगता है और वहाँ पे काफ़ी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और करोड़ों की संख्या में, और एक तीर्थ स्थल है। और जब से योगी जी आए हैं वहाँ का डेवलपमेंट, तो वहाँ कोई अभी हॉस्पिटल नहीं है आसपास में? है सर, लेकिन वो नॉर्मल स्तर के प्राइमरी स्तर पे हैं। जी, जो जिससे गंभीर रोग से जो पीड़ित हो अचानक, उसे तुरंत उच्च स्तरीय वहाँ सुविधा मिल जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी तक। हम लोग 15 साल से इसको मांग कर रहे हैं। 2012 में भी हम लोगों ने संगोष्ठी किया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति सखाराम सिंह जी थे, और भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कुमार गौर सिंह जी थे, भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ जी थे। उन्होंने वचन भी दिया था यदि केंद्र में से भाजपा की सरकार बनती है तो प्रयागराज में एम्स बन के रह जाएगा, बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। हम लोग अपनी दो बार तो बीजेपी की सरकार बन गई, योगी जी भी 2 बार आ गए। जी, अभी तक नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोग अपनी मांग जारी रखे हैं। तो आप लोग कभी पीएम से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से? प्रयास किया, मेल किया, मैसेज किया, पत्र के माध्यम से समय मांगा, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से डायरेक्ट मुखातिब नहीं हो पाए उनसे, और हम लोग आज उनको ज्ञापन देने का काम किया। योगी जी का क्या कहना है इस बारे में? अभी ये सब मौन है, कोई अभी कुछ इस पर बोल नहीं रहा है एम्स के बारे में। जी, जबकि 2025 में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। उसमें अरबों की संख्या अनुमान लगाया गया कि लोग बाहर से आने वाले हैं, 2-2, 3-3 महीने रहेंगे कड़ाके की सर्दियों में। उसके बावजूद भी बहुत करोड़ों अरबों रुपया पैसा खर्चा होता है, लेकिन स्वास्थ्य पर पता नहीं। इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं या वर्तमान सरकारें, मैं किसी एक सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ इसके, क्योंकि ये जो मेला है ये सदियों पुराना है। कई सरकारें आई और चली गईं, किसी भी सरकार का ध्यानाकर्षण नहीं जा रहा है, जबकि अरबों खरबों रुपया ऐसे ही चला जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंगा पुत्र, जिनको गंगा पुत्र अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं गंगा पुत्र हूं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि गंगा पुत्र जी गंगा के किनारे प्रयागराज के संगम तट पर, वहाँ पे प्रयागराज में एम्स की स्थापना करा करके जो असमय मौत के गाल में लोग चले जाते हैं, कड़ाके के सर्दियों में लाखों हजारों लोग, वो उनको जीवन दान मिलेगा, वो असमय मौत के गाल में नहीं जाने पाएंगे। ऐसा उम्मीद करके हम लोग यहाँ पे आज जंतर मंतर पर 800 किलोमीटर पैदल चल करके 31 दिन यहाँ पे आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, तो जो ये गंगा पुत्र हैं आपके, वो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार के हैट्रिक लगाएंगे तब एम्स की मांग पूरी हो गया? नहीं, हम 2025 के पहले ही प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे। तो पहले ही इलेक्शन ही है, इलेक्शन तो एकदम सामने है, अब घोषणा होने वाला है। हाँ, उसके पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे एम्स। इतना उम्मीद है? यस।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो उम्मीद है उस पर मुहर लगे और प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले इसकी घोषणा करें और घोषणा करके और आप लोगों की मांग जो है वो पूरी करें और वहाँ पे एम्स की स्थापना हो। जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे हम लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। रामचंद्र यादव जी ने फ्री ऑफ कास्ट 800 लोगों को कैंसर से पीड़ित, ब्रेन हैमर से पीड़ित, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा पैसा दिलाने का काम किया। किसी से उन्होंने 1 रुपये नहीं लिया है। ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। इसलिए हम लोग इनके साथ लगे हुए हैं कि एम्स अब स्थापना हो जाएगी तो ये मानवता के एक शर्मसार है जो आगे विकास होगा। बाकी हम लोग किसी अपने पर्सनल कार्य के लिए नहीं आए हैं। चलिए, तो आप कोई राजनीतिक पार्टी का वो करते हैं या ऐसे? नहीं, सर समाज का हमको सहयोग मिल रहा है। सर समाज की जो है मैं अनुमति लेकर के, मैं किसी पार्टी से नहीं है, गैर राजनीतिक यात्रा है, दलगत भावना से परे है। और सर समाज को लेकर के हम ये इस यात्रा में पद यात्रा को शुरू किए थे और सर समाज का प्रयागराज से जंतर मंतर दिल्ली तक सहयोग मिला है और सहयोग मिला है, स्नेह प्यार मिला है। मैं सभी का आभार भी प्रकट करता हूँ। और हम पेशे से उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय थे वहाँ पे हाई कोर्ट में मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं पूर्वांचल सेवा समिति मथुरा से हूँ और जब इस मिशन को हमारे संज्ञान में आया तो हमने भी राम जी भाई को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि ये जो एम्स का है ये सभी जाति वर्ष विवेक सभी का है, न कोई धर्म का है, न जाति का, न पाति का। ये मानव सेवा है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, ऐसा हमने अपने समिति में भी आशा ही नहीं, यह विश्वास है कि रामचंद्र एडवोकेट साहब का ये मिशन जो पैदल चलकर ये 31 दिन धूप छाँव में यहाँ पहुँचे हैं और कठिन तपस्या करके ये एम्स की मांग कर रहे हैं, कोई अपनी इनका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये जन सेवा कर रहे हैं लोगों की मांग के लिए, लोगों के लिए कि हायर क्वालिटी की जो है वो फैसिलिटीज़ वहाँ इलाहाबाद में हो ताकि कोई असमय काल के गाल में न समाये। तो इनकी मांग को लेकर के हम भी इनके समर्थन में यहाँ जंतर मंतर आए हुए हैं और आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि ये मांग जो है वो जायज़ है और पूरी होनी चाहिए हो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो पैदल यात्रा है वो कामयाब होगी और प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले इस पर मुहर लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।